अस्सलाम वालेकुम। अनोखी स्टोरी सेवर्ट्स के तमाम सुनने वालों को मैं दिल से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जासूस बच्चों की चौथी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, हम लोग मछली बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि मछली हमारी मरूब ग़िज़ा है। बंगाली ने यही जवाब देना था। रूबी ने दोबारा से कहा, अंकल, वो शख्स जो सामने से आ रहा है, इसके हाथ में जो मछली है, ये समंदर के बीच से अभी अभी पकड़ कर लाया है। तुम इससे ये मछली ख़रीद लो, पैसे हम अदा कर देंगे, तुम हमारी तरफ से सारी मछली ले जाना। ये सुनना था कि बंगाली उठा और कहने लगा, ठीक है, हम इससे मछली ख़रीद कर लाता है, तुम हमें पैसे दो। बंगाली का जोश देखकर ज़ुहैब ने 500 का नोट निकाला और बंगाली की तरफ बढ़ा दिया। अब हम मछली ज़रूर ख़रीद के लानी है। बंगाली ने पैसे लिए और तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ बहुत जल्द इस शख्स के करीब पहुंच गया जिसके हाथ में मछली थी। साहब, ये मछली हमको बेच दो। बंगाली ने इस शख्स का रास्ता रोकते हुए सवाल किया। दफ़ा हो जाओ, ये मछली बेचने की नहीं है। मछली वाले शख्स ने रास्ता काट कर आगे कदम बढ़ाते हुए कहा। बंगाली ने बड़ी कोशिश की मगर बेसुध। इस कोशिश में इसने झड़कियाँ भी खाईं, गालियाँ भी खाईं और थप्पड़ भी खाए, मगर इस शख्स की हरकतों से ये बात गुमान से यकीन में बदल गई कि वाकई मछली में कोई ख़ास बात है। बंगाली ने वापस आकर इन्हें 500 करोड़ वापस किया और वहीं साहिल समंदर पर बैठ गया। ज़ुहैब और रूबी ने इस शख्स पर नज़रें जमा दी। इसकी एक एक हरकत को नोट करने लगे। वो चलता तो इसका ताक़ुब करते और रुकता तो दूर इसके पीछे रुक जाते। आखिर वो एक मकान में दाखिल हो गया। रूबी ने एक नज़र में मकान को जहन नशीन कर लिया और ज़ुहैब ने इसका नंबर भी नोट कर लिया। दोनों बहन भाई इसी जगह पे खड़े थे जहाँ से इनको इस मकान के अंदर से और बाहर से दोनों जगह से ये शख्स नज़र आ सकता था। रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई इनके मोबाइल फ़ोन की बेल सुनाई दी। ज़ुहैब ने जल्दी से सिग्नल ऑन कर दिया क्योंकि वो नंबर देख चुका था जो कि इसके अंकल इंस्पेक्टर शामू का था। हेलो, ज़ुहैब ने जल्दी से कहा। हेलो बेटा, तुम इस वक्त कहाँ हो? रात काफ़ी हो चुकी है, जल्दी से घर लौट आओ। इस बार शामू अंकल की बात रूबी ने सुनी थी। अंकल, हम एक स्मगलर पर नज़र रखे हुए हैं और इसका ताक़ुब करके इसके मकान भी देख चुके हैं। इस शख्स के पास एक मछली है जिसको वो सीने से लगाए हुए है। लाजमी इस मछली में कोई ख़ास बात है। आप फ़ौरन साहिल के आखिर में बने हुए मकान की तरफ आएँ, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, हो सके तो कुछ पुलिस की नफरी भी ले आए। रूबी की बात सुनकर इंस्पेक्टर अंकल ने शायद खिड़की से बाहर आवाज़ दी कि रुक जाओ। इस बात से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अंकल को पुलिस मोबाइल घर छोड़ने आई होगी और जा रही होगी, इसलिए अंकल ने इन्हें आवाज़ देकर रोक लिया होगा। वो फ़ोन बंद करके अंकल का इंतज़ार करने लगे। चंद मिनटों के बाद इन्हें दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट नज़र आई। वो समझ गए कि अंकल आ गए, मगर गाड़ी किसी और की थी। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने नादानी में गाड़ी वाले को इशारा न किया, मगर ये देखकर इन्हें हैरत हुई कि इस बड़ी सी गाड़ी से 3 आदमी उतरकर इसी मकान में चले गए जिसमें वो मशकूक आदमी मौजूद था। चंद मिनटों बाद दूसरी गाड़ी दिखाई दी तो वो मोहतात हो गए, मगर ये पुलिस की गाड़ी थी। वो समझ गए कि ये अंकल की गाड़ी है। उन्होंने इशारा किया तो वो मोबाइल वहीं करीब आ गई। तुम ठीक तो हो ना बेटा? इंस्पेक्टर अंकल ने इन्हें देखते ही पूछा। हाँ अंकल, हम ठीक है। वो सामने वाला मकान इस शख्स का है, मगर अंकल अभी अभी आपसे पहले इस मकान में 3 आदमी गए हैं जिनमें से एक के हाथ में मशीन गन भी थी। अंकल, ये बड़े ख़तरनाक स्मगलर लग रहे हैं, ज़रा एहतियात से। रूबी ने अंकल को मोहतात रहने का कहा। थोड़ी देर बाद पुलिस ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर शामू अपने नन्हे मुन्ने साथियों के साथ आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर ने ज़ुहैब को कंधे पर चढ़ाकर मकान के अंदर उतार दिया और कहा कि वो अंदर का माहौल देखकर बताए कि अंदर क्या चल रहा है और कितने आदमी है। ज़ुहैब अंदर उतर गया, दबे पाँव कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने कनखियों से अंदर झाँक कर देखा तो वही मछली सामने मेज़ पर इसी हालत पर रखी थी और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते इन 3 आदमियों में से एक शख्स ने ब्रीफकेस खोलकर दिखाया तो इसमें नोट भरे हुए थे। ज़ुहैब समझ गया कि मछली का सौदा हो रहा है। इसके अंदर इसके अंदाजे के मुताबिक वाकई मछली बहुत अहम और बड़ी कीमती है। ज़ुहैब को इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि खिड़की बंद थी और इसमें दबीस शीशे लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद इस शख्स ने मुतालबा किया कि जिसने ब्रीफकेस खोल कर दिखाया था वो मछली का पेट चाक करके दिखाए। लिहाजा मछली के मालिक ने तेज़ धार चाकू निकाला तो ज़ुहैब पलटा और इंस्पेक्टर अंकल को बुलाने का सोचने लगा, मगर इतनी देर में इंस्पेक्टर अंकल ने रूबी को भी अंदर उतार दिया था। शायद कदमों की आवाज़ से मकान के अंदर मौजूद आदमियों को शक हो गया, बाहर कोई मौजूद है। इनमें से एक आदमी ने बाहर खिड़की खोलकर झांका तो रूबी और ज़ुहैब ने खुद को छुपा लिया। रूबी ने इसी असना में मियाऊं मियाऊं की आवाज़ें निकाली जैसे वाकई कोई बिल्ली बोल रही हो।
इसे यकीन हो गया कि बिल्ली ही थी, लिहाजा वो लोग अपने काम में मशगूल हो गए। रूबी ने इंस्पेक्टर अंकल को बताया कि अंकल वो 5 आदमी थे, 3 वो जो बाहर से आए थे, एक मछली वाला और दूसरा घर में पहले से मौजूद था। इंस्पेक्टर शामू ने पुलिस को घेरा तंग करने का इशारा किया और ख़ुद मकान के अंदर कूद गया। पुलिस वाकई मकान की दीवार से लगकर खड़ी हो गई थी। इंस्पेक्टर शामू ने देखा कि अंदर का मंजर बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। एक शख्स ने ब्रीफकेस उठाया और खड़ा हुआ। एक के हाथ में मशीन गन है और एक सेठ बनकर बैठा है। दूसरी तरफ एक शख्स के हाथ में तेज़धार चाकू है और पांचवा बिल्कुल ऐसे ही खड़ा है जैसे अचानक गोलियां बरसा देगा। मछली वाले शख्स ने देखते ही देखते मछली का पेट चाक किया और इसमें से हेरोइन की थैलियां निकालकर इन्हें देने लगा। हेरोइन को बच्चे भी पहचानते थे क्योंकि कई बार इनके अंकल इंस्पेक्टर शामू की मौजूदगी में हेरोइन के केस पकड़े जा चुके थे। इंस्पेक्टर अंकल ने दोनों बच्चों को इशारा किया कि वो दूसरी तरफ से दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हो जाएं और इन्हें अपनी बातों में उलझाएं। ज़ुहैब और रूबी दोनों चल पड़े। इस बार दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से वरना मैं गोली मार दूंगा। गनमैन चीखा तो दोनों बच्चे सहम जाने की अदाकारी करते हुए अंदर आ गए। मैं मेरा ताक़ुब कर रहे थे यहाँ तक। क्यों? तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मछली वाले ने दोनों बच्चों को पहचानते हुए पूछा। अंकल हम कोई नहीं है, मेरा मतलब है कि हमारा ताल्लुक किसी पुलिस पार्टी या किसी खुफिया एजेंसी से नहीं है। नहीं, हम जासूस हैं और ना ही हम सीआईडी के आदमी हैं। हमने तो आपसे मछली मांगी थी क्योंकि हम मछली खाना चाहते हैं। आपने मछली नहीं दी बल्कि इस बंगाली बाबा को झिड़क भी दिया और गाली देकर थप्पड़ मारकर यहाँ से भगा भी दिया। आपने मछली फिर भी नहीं दी। हम आपसे बस ये मालूम करना चाहते हैं कि आप हमें मछली बेचना क्यों नहीं चाह रहे। इसका कोई जवाब तो होगा आपके पास? ज़ुहैब ने कहा। हाँ अंकल प्लीज़, अब वजह नहीं बताएंगे तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी और हमें नींद ना आई तो हम आपको भी नहीं सोने देंगे। मिस्टर, ये बच्चे कौन हैं? तुम इनसे जल्दी इसे अपना पीछा छुड़ाओ वरना हमें देर हो जाएगी। लल्लू, इन लोगों को वहाँ कोने में बांध दो और ये मछली इनके पास रख दो। हमारे जाने के बाद ये मछली घर ले जाएंगे और खाकर अपनी जिद पूरी कर लेंगे। दोस्तों, ये थी जासूस बच्चों की चौथी एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज 786 को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।